हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी, जिसका हमारा पहला चैप्टर होगा पर्यावरण। इसको हम पढ़ेंगे। इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लास को कहीं पर स्किप ना करें, मेरे साथ पढ़ें और क्लास को देखें। थैंक यू। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। मतलब जब जो छुट्टी हो गई थी उसके बाद कौन जा रहा था, रवि स्कूल जा रहा था। तो उसने देखा रास्ते में कि उसका जो खेल का मैदान था उसमें क्या चल रही थी, खुदाई चल रही थी, खुदाई हो चुकी थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। वही एक मैदान था जो उसके खेलने के लिए था। लोगों ने बताया, जो वहाँ लोग थे उन्होंने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं पत्तियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। मतलब जब क्लास 6 में होगा तब उसने देखा होगा, जब वो क्लास 7 में आया तो उसने देखा होगा ये तो सब फ्लैट वगैरह बन गए। फ्लैट बनेंगे इसका मतलब सारी ज़मीन को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। वहाँ पर जो फूल थे गेंदे के फूल थे, पत्तियाँ तितलियाँ थीं, वो सारी हरियाली ख़त्म हो चुकी थी। उसके यह बात अपने सहपाठियों को बताई, नहीं यहाँ से, तो उसके आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। क्या बोला शिक्षक ने? जो भी आसपास देख रहे हो, जो भी आपके आसपास हैं, वही क्या है, पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ पर कि खुला मैदान, मतलब जो यहाँ तक कि जो खुला मैदान वो भी, सड़क, कूड़ा करकट जैसे मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये किसने कहा? रवि ने कहा। तो शिक्षक बोला, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। शिक्षक ने कहा, जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। मतलब दो दो जब छात्र मिलकर काम करेंगे तो पहले निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। रवि, परमजीत और जैसी, गुस्तफा, आशा सभी एक यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे कि इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारे ज़रूरतों के कारण होता है। मतलब जो हमें ज़रूरत है तो वो प्रकृति से लेते हैं। तो किसने कहा? शिक्षक ने। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ये दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती रहती है। ये क्या है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के घटक क्या हैं? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव। तो अब देखें पर्यावरण का प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो पर्यावरण क्या है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और ये क्या है? संजीव, मतलब जो जैव मंडल, तीनों से मिलकर बना है। ठीक है। ऐसे ही ये क्या है? मानव ने बनाई, इमारतें मानव ने बनाई है, पार्क मानव ने बनाए, पुल मानव ने बनाए, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये क्या है? मानव के फैक्टर, मानव द्वारा निर्मित है। अब बात करें मानव की, तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय। मानव कैसे कैसे? पहले एक व्यक्ति होगा, फिर उसकी शादी हो गई तो उसका एक परिवार हो गया, उसका एक बच्चों की शादी, समुदाय धीरे धीरे बन गया। समुदाय बनेगा तो नियम कानून, धर्म बन गया, धर्म के बाद शैक्षिक स्थान बने। इसके बाद आर्थिक, मतलब खाने पीने के लिए उसे क्या चाहिए? पैसा कमाना है। आर्थिक साधन के लिए उसे क्या बना? आर्थिक साधन बनाए उन्होंने। और राजनैतिक स्थिति, देश को चलाना, कैसे चलाया जाए, तो वो चीज़ें, ये क्या है? मानव वाला फैक्टर है। अब बात करें जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु,
अजीवीय जिनमें जीव नहीं होता, निर्मित पदार्थ जैसे स्थल। अब बात करें इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किस किस को? लोगों को, लोग हैं जो, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति को क्या कहते? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल का कहते हैं, मतलब कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसे? चट्टानों व खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ हैं महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। तभी तो पानी टिकेगा, क्योंकि सतह तो होगी, पानी भरा जाएगा कहाँ? सतह पर भरा जाएगा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। खनिज संपदा भी यहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? इन्हीं स्थलों से प्राप्त होती है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी है उसके चारों जो वायुमंडल है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो हवा है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। मतलब जो ग्रेविटिंग फोर्स है किसका? पृथ्वी का, वो पूरे वायुमंडल को क्या है? बांधे हुए हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें जैसे धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो सीधा सीधा मौसम में भी परिवर्तन होगा और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पारतंत्र क्या है? हेडिंग क्या है? पारतंत्र क्या है? रवि की कक्षा ने एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्यजनक से मतलब कुछ कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। नेक्स्ट, तभी जैसलमेर की एक रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीचड़ और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। तो हीरा ने कहा ऊँट तो मिलते ही हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान
आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी दिखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संभव है, शिक्षक ने कहा। बहुत क्या है? संबंध है। किनमें? इन सभी में। जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं, मतलब इनका कोई संबंध है तो बोलने में बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। सही बात है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारतंत्र बनाता है? मानवीय पर्यावरण। अब क्या करेंगे? मानवीय पर्यावरण हेडिंग क्या है? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? मतलब उनके पास जैसे कोई वस्तु उपस्थित है, उन्हें दे दी, उन्हें ज़रूरत है, और उनकी वस्तु उन्होंने ले ली कि उनकी ज़रूरत है, उनकी वस्तु को उनको ज़रूरत है। मान लो किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है, तो उनने भैंस उसको दे दी, गाय उससे ले ली। ऐसे ही क्या करते थे, किसी ने जौ उगाया है, किसी ने गेहूँ ज़्यादा उगाए हैं, तो उसका जानवर जौ खा रहा है तो उसके पास गेहूँ ज़्यादा है, तो उसने गेहूँ उसको गेहूँ की ज़रूरत है, उसके यहाँ खेत नहीं है तो उसने गेहूँ दे दिया। उसने उसके जानवर के लिए क्या दे दिया? जौ दे दिया। ऐसे ही क्या है कि कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं और भी आवश्यकताएं ज़रूरत की। दाल उसने उड़द की दाल उसके यहाँ है तो उसने मूंग की दाल उसको दे दी। तो ये क्या है? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु का आदान प्रदान ओनली। रुपया नहीं चलता था पहले। व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वस्तु विनिमय का क्या हुआ? कुछ चीज़ों में किसी की पूर्ति ज़्यादा होने लगी, कम होने लगी, तो इसके बाद व्यापार प्रारंभ हो गया और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। कौन है? नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेत का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ये क्या है? ये उन्हें होमवर्क दिया गया। ये इसका अभ्यास है। क्वेश्चनों को पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण का 4 उदाहरण लीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीव
जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक एवं जैवमंडल क्या है, इनके आंसर दें। ये क्या है, हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इनका देख लेते हैं, स्टिकर इनमें लगे हुए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं। जैसे ये पहला बोल रहा है, हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी का पात्र में एकत्रित किया जा सकता है। भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण को परिवर्तन करता है। कारखाने खुलेंगे तो क्या होगा, धुआं होगा। इंडस्ट्री खुलेंगी, धुआं होगा। उसी से क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा अपने यहाँ। इसीलिए पर्यावरण के घटक क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। शब्द उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर एवं एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है क्या, पड़ोस। एनवायरमेंट का क्या अर्थ होता है, पड़ोस। और कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है और वर्षा हो रही है। आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि हैं। ये क्या करना है, देखना है, उनको सूची बनानी है। शब्दावली, पारतंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। ये क्या होता है, पारतंत्र कहलाता है। आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र में फोटो लगाएं। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यस। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली या व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ये क्या, वस्तु विनिमय। आओ कुछ करके सीखते हैं। अपने आस पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास कैसे पेड़ थे। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उनके समय के अंदर पसंदीदा फल। गर्मी और सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी दीवार और बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। आगे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कौन सा, हमारा NCERT 7th क्लास का पहला चैप्टर पर्यावरण। इसको फिनिश करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।